यकीन माने रातों की नींद उड़ गई थी। ऐसी ही मेलें रिसीव होती हैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद, बहुत सारी मेलें रिसीव होती हैं, तो उन सारी मेलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एनएसएफ बेसिकली ये मेल होती है कि नॉन स्टेट फॉरवर्ड्स मेल होता है। ये आया तो अगली सकते हैं, उसमें दो तरीके हैं, मेल भी कर सकते हैं, यूकेवीआई को आप कॉल भी कर सकते हैं। तो पेड इंक्वायरी करके आप अपने वीज़े का स्टेटस पता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैनुल फ्रॉम चिन्नौर पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्टडी इन यूके के हवाले से। उसमें तमाम चीज़ों पे मैं एक एक करके वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके कोई मसला ना बने, परेशानी ना बने। हर स्टेप पे हर वीडियोस मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। अगर फिर भी उसमें किसी भी टॉपिक में आपको समझ नहीं आती, तो आप मेरे बायो में जाके मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक, व्हाट्सएप तक नंबर मैंने दिए हुए हैं, आप वहाँ से रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का एक टॉपिक बड़ा छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जब मैं भी पाकिस्तान में था और बहुत सारे लोग थे, हमें भी मेल रिसीव हुई थी, यकीन माने रातों की नींद उड़ गई थी। ऐसी ही मेलें रिसीव होती हैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद, बहुत सारी मेलें रिसीव होती हैं, तो उन सारी मेलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इस स्टेज पे हो गए, आपको मेलें आ गई हैं, आने वाली हैं, आ सकती हैं, तो भाई आप ये वीडियो आप लोगों के लिए आप ज़रूर देख के जाएं, और इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप VFS से जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद 24 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको अगले दिन ही मेल आ जाती है कि आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, और वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। और उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। बेसिकली जो रेफरेंस नंबर आपके जो उसमें एप्लीकेशन मिलेगी, उसके बाद वही रेफरेंस नंबर आपका एंड तक आपके वीज़ा में रहेगा। तो रेफरेंस नंबर मिलता है, ये पहली मेल रिसीव होती है। उसके बाद अगली जो मेल है रिसीव हो सकती है, वो रिसीव हो सकती है NSF की। उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने स्टैंडर्ड किया हो, स्टैंडर्ड 7 जो है वो 2 वीक में आता है, 3 वीक में आता है, तो उन्होंने ये लिखा होता है कि हम माज़रत ख़्वाह हैं, हम आपका इस डेट में आपका वीज़ा की वो एप्लीकेशंस पे जो है ना वो हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे। मतलब उसके बाद जिन्होंने प्रायोरिटी किया होता है, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा आती है जिन्होंने 7 वीक की, क्योंकि 7 वीक ये यूके की जो VI की हुकूमत है बड़ी कमेंटेड होती है। जो दिन देती है उसमें काम पूरा करके दिखाती है। 2 दिन का अगर बोलती है तो 2 दिन में वीज़ा देती है, अगर नहीं दे सकती तो फिर वो आपको मेल करके माज़रत कर लेती है। तो NSF बेसिकली ये मेल होती है कि नॉन स्टेट फॉरवर्ड्स मेल होता है। ये आया तो अगली जो उसमें जो है वो NSF की मेल आती है, उसमें यही आती है कि उसमें कोई परेशानी और टेंशन वाली बात नहीं है। यकीन माने कोई परेशानी वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं है। बेसिकली वो इसलिए मेल करते हैं कि हमें कुछ टाइम दो, हम टाइम के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ये कोई मतलब नहीं है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आपका लेट होगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इन सब सवालों के गलत जवाबों का कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं हो, बस टाइम आपसे मांग रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको जो है वो अगली मेल ये आ जाती है कि आपका जो है वो वीज़े पे काम जो है ना वो उस पर हम लोग काम कर चुके हैं, हम काम कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन पे, और कुछ दिनों के बाद आपको मेल्स आ चुकी। इसी के बीच में यार ये होता था कि मेरा वीज़ा 2.5-3 मंथ लेट हुआ था, तो उसके बीच में एक ऑप्शन ये होता है कि आप जो है पेड इंक्वायरी करें। पेड इंक्वायरी क्या चीज़ होती है? पेड इंक्वायरी ये होती है अगर आपका स्टैंडर्ड वीज़ा प्रायोरिटी वीज़ा किया है अप्लाई, 7 दिन में नहीं आ रहा, उन्होंने दोबारा मेल की थी कि 2 वीक में करेंगे, 2 वीक में भी वीज़ा नहीं आया, तो फिर आप पेड इंक्वायरी करके उनको एप्लीकेशन दें कि हमने जो है वीज़ा इतने दिन में अप्लाई किया था, इतने दिन में आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास से पास है, तो अर्ली एज़ सून एज़ पॉसिबल मुझे जो है वो मेरा जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन का मुझे स्टेटस बताएं। तो उसमें आपका वो स्टेटस बता सकते हैं। उसमें 2 तरीके हैं, मेल भी कर सकते हैं, यूकेवीआई को आप कॉल भी कर सकते हैं। तो पेड इंक्वायरी करके आप अपने वीज़े का स्टेटस पता कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है अगली मेल आती है, एक और बड़ी दुखनाक मेल आती है। यकीन मानो जब ये मेल आती है ना तो दुनिया हिल जाती है। वो है ना वीडियोज़, मेरी तो दुनिया ही हिल गई। बहुत कुछ है, मतलब अगली जो मेल आपको ये भी आ सकती है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत है कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू है। और बड़ी यार दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आजकल बहुत हो रहा है। मेरे खुद का एम्बेसी इंटरव्यू, आपके भाई का एम्बेसी इंटरव्यू है, और थोड़ा भी नहीं
तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे के आसपास मेरा ख़ुद का इंटरव्यू हुआ है। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह इसी पे होने वाली है कि अब ऐसे इंटरव्यू कैसे देना है, क्या तरीक़ाकार होती है। तो अगली वीडियो इसी पे ही है, तो आपको ये भी आ सकता है और मेरे ख़्याल से 90% चांस है कि आपको मैसी इंटरव्यू हो। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपका भाई है, जब तक है तो फिर परेशानी किस चीज़ की। आपका भाई आपको प्रॉपर उस पर वीडियोज़ लेके आएगा, प्रॉपर वाली, कि आपका मैसी इंटरव्यू की टेंशन नहीं होने वाली। और अगर आपको मैसी इंटरव्यू की मेल नहीं आती, आप बहुत लकी इंसान है, तो फिर आपको डायरेक्ट ये मेल आएगी कि आपका जो वीज़ा है वो सक्सेसफुल लग चुका है, और आपको एक मैसेज आएगा और वो मेल आएगी। और वो मेल का मतलब ये नहीं है कि आप वो मेल उठाएं और चले जाएं। उसके बाद फिर आपको एक और मेल आएगी कि आपका जो पासपोर्ट है जब आपने दिया था वहाँ आ चुका है, आप अपना पासपोर्ट उठा लें। तो ये सारी मेलें आपको आती रहती हैं, तो इस मेलों को कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर उसके बीच में आपका वीज़ा लेट हो रहा है तो यूके भी आपको हैक देती है कि आप पेड इंक्वायरी करवा लें। तो आप 2 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 3 दफ़ा भी करवा सकते हैं। तो आप पेड इंक्वायरी बार-बार करवाते हैं। पहले वीज़े ज़्यादा लेट होते थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल तो इतना नहीं है, तो वीज़े लेट नहीं होंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेलों के हवाले से। और भाईजान बार-बार कह रहा हूँ, बेस्ट इंटरव्यू के हवाले से परेशान नहीं होना। अगली वीडियो इंशाल्लाह